हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 1। आज हम लोग क्लास 10th का जो है पहला चैप्टर पढ़ेंगे विज्ञान का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में पहला हमारा क्वेश्चन यही बनता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला जो है हम लोगों का जो है सबसे पहला हेडिंग यही है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसको जान लेते हैं, तब धीरे धीरे जो है आगे जो एक एक डिटेल्स पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहला यानी रासायनिक अभिक्रिया, चलिए आइए जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनका गुण लिए हुए पदार्थ से भिन्न होता है, क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एक उदाहरण यानी एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे मैग्नीशियम का दहन ऑक्सीजन के साथ कराया जा रहा है। तो यानी जो है क्या हो रहा है, क्या चीज बन रहा है, जो नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम को किसके साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो गुण है क्या है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के गुण से क्या है, बिल्कुल विपरीत है, यानी भिन्न है। क्या है? भिन्न है। तो इसमें देखिए कि अब इसमें दो टर्म आता है, एक को कहते हैं अभिकारक और दूसरे को कहते हैं उत्पाद। यानी रासायनिक अभिक्रिया में यानी जो होता है रासायनिक अभिक्रिया, किसको अभिकारक कहेंगे और किसको उत्पाद कहेंगे, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अभिकारक क्या होता है, किसे कहते हैं अभिकारक? रासायनिक अभिक्रिया के समय जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया के समय जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो ऊपर अभिक्रिया हम लोग कराए हैं, इसमें उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, ऊपर दिए गए रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। तो ये अभिकारक हो गया। अब इसमें एक और टर्म आता है, क्या आता है कि उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद यानी प्रोडक्ट, उत्पाद, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसको भी जान लेते हैं यहीं पे, तब आगे जो है बढ़ेंगे। चलिए, जो प्रोडक्ट होता है यानी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिनका गुण जिनका गुण अभिकारक के अभिकारकों के गुण से, जिनका गुण अभिकारकों के गुण से भिन्न होता है, उत्पाद कहलाता है।
आप देख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराया जा रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जो कि एक उत्पाद है। क्या है? जो कि एक उत्पाद है। जैसे MgO क्या है? उत्पाद है। ऊपर दिए गए अभिक्रिया में MgO उत्पाद है। आप देख सकते हैं चलिए आइए अब हम लोग जानते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है कैसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं। कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं। चलिए ये ऊपर वाला जो है मिटा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है? पहचान यानी कैसे हम कह सकते हैं किसी अभिक्रिया को देखकर कि इसमें अभिक्रिया हुआ है कि नहीं, या कैसे हम जानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने तो अभी अभी ऊपर जो है रिएक्शन जो है क्या किए थे, उदाहरण के तौर पे जाने थे कि मैग्नीशियम का दहन जो है क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे पहचान सकते हैं, यानी पहला पॉइंट है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ यदि उसमें उसके अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अवस्था में, यानी पहला पॉइंट क्या है? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। परिवर्तन क्या है? अवस्था में परिवर्तन। क्या कोई ऐसा भी पदार्थ होता है जिसमें अवस्था में परिवर्तन हो जाए और ये हम कहेंगे कि वो अभिक्रिया हुआ है कि नहीं? ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो है ये वाटर को जो है तीनों अवस्था में लिखा जा सकता है। क्या है? तीनों अवस्था में लिखा जा सकता है। और यहां पे हम एक उदाहरण के तौर पे जानेंगे। सॉलिड है, आप देख सकते हैं यहां पे सॉलिड कर दे रहे हैं और यहां पे लिक्विड कर दे रहे हैं और यहां पे गैस कर दे रहे हैं। यानी कितने अवस्था में? तीन अवस्था में पाया जा रहा है। ठोस अवस्था, और यहां पे क्या है? द्रव अवस्था, और यहां पे क्या है? गैस अवस्था। आप ये देख सकते हैं कि तीनों, यानी जल जो है तीनों अवस्था में पाया जा रहा है, लेकिन इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? यानी देख सकते हैं यहाँ पे ठोस है, जल ही है, यहाँ पे क्या है? लिक्विड है, जो कि जो है क्या है? द्रव है, ये भी एक जल ही है, और ये क्या है? गैस है। यानी हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो यहाँ पे कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे।
क्या कहेंगे, इसको रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे, इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ है। यानी सेकेंड जो है, इसमें सेकेंड क्या है, सेकेंड आप देख सकते हैं, सेकेंड में हम क्या कह सकते हैं कि जो है आप देख सकते हैं सेकेंड में जो है, सेकेंड में क्या है, रंगों में परिवर्तन। क्या देख सकते हैं कि रंगों में परिवर्तन, यानी जब किसी भी अपक्रिया होगा, यदि कोई अपक्रिया हो रहा है उसके रंग में परिवर्तन हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे रंग का परिवर्तन, यदि कोई अपक्रिया हो रही है तो उसमें यदि रंग में जो है परिवर्तन हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड हमारा जो है गैस का निष्कासन, गैस का निष्कासन या उत्सर्जन, गैस का निकास। यदि किसी कोई अभिक्रिया है, यदि उसमें से जो है क्या है, गैस का निकास हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक जो है बना सकते हैं ऐसे, और इसमें जो है कोई अननोन सॉल्यूशन हम लोग लिए हुए हैं जो कि सॉल्यूशन नहीं पता है, लेकिन इसमें कितने, दो सॉल्यूशन यानी दो जो है मिक्स किया जा रहा है, एक ए है और एक बी है। यदि मिक्स किया जा रहा है और मिक्स करने के बाद से जो है यहाँ से छोटे छोटे बुलबुले जो है यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारा अभिक्रिया हुआ है। यानी ये क्या है, गैस का निकास है, ये गैस का निकल रहा है। यानी गैस का निकलना भी हमारा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का पहचान होता है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, थर्ड क्या है कि थर्ड में जो है हम देखेंगे कि ताप में परिवर्तन। यदि हम लोग जो है कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके ताप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी ताप में परिवर्तन होगा तब भी हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट ले सकते हैं ताप में परिवर्तन। अब यहाँ पे देख सकते हैं ताप में परिवर्तन तो यहाँ पे भी हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ठोस जल जो है, ठोस अवस्था द्रव अवस्था और गैस अवस्था, तीनों अवस्था में पाया जा रहा है और तीनों पे ताप देखिए डिफरेंट है। क्या है, तीनों पे जो है ताप डिफरेंट है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होना जरूरी है। ये बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होना जरूरी है। यदि जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कली चूना होता है CaO, CaO को जब हम लोग कहाँ पे जल में भिगोते हैं यानी जल में डालते हैं, तो ये हम वाटर के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, तो ये CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। किसका बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, जो कि यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे जब कली चूना यानी जो चूना होता है, सूखा चूना, उस चूने को जो हम क्या करेंगे, जल में डालेंगे तो चूना देखते हैं कुछ देर बाद कि जो चूना जो पानी है वहां पे जो जल है वो जल गर्म हो जाता है और गर्म होने से जो है बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, यानी वाटर जो है काफी गर्म हो जाता है। इसको हम देख कर कह सकते हैं कि क्या हुआ है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, जिसमें किसका निर्माण करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। चलिए आज जो है इतना ही जो है काफी है, इसी लेक्चर पर जो है